Jaggu Toons. ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़े शंकर कैसे करें दर्शन। जलवा चढ़ाने को हिम्मत नहीं है, जलवा है मछली का जूठा है शंकर कैसे करें दर्शन। ले तू भी खा ले, सावन का महीना आ गया है, हर किसी के दिल में खुशियां भर जानी चाहिए। और तुम भूखे रहकर उदास क्यों रहोगे? ले तू भी खा ले। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, पर क्या करोगे, मजबूरी समझो। मेरे पास अभी यही है। कल मैं तुम्हारे लिए ताजे ताजे गाजर लाऊंगी, अभी तो खा ले। अच्छा बच्चा है ना मेरा, खाएगा ना, है ना? अरे गौरी बेटा, गाय के लिए भी कुछ खाना ले आओ। क्या पूरे दिन उसी को खिलाती रहोगी? हाँ माँ, अभी मैं इसके लिए खेत से ताजे ताजे खाना लाती हूँ। एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और शांत नदियां थी, वहां गौरी नाम की एक गरीब किसान की बेटी थी। गौरी बहुत ही भोली और मेहनती थी। उसका परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, पर हर साल सावन का महीना आता था तो गांव की सभी औरतें और लड़कियां भगवान की शिव पूजा करती थी। गौरी का भी मन करता था कि वह पूरे विधि विधान से शिव पूजन करे, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास पूजा की सामग्री जुटाने के भी पैसे नहीं थे। माँ, भगवान हमें इतना कम पैसे क्यों दिया है, जो हम एक पूजा की सामग्री नहीं खरीद पाएंगे? देखो ना, सावन का महीना आ गया है, सभी गांव की लड़कियां और औरतें पूजा करने जाती हैं, लेकिन हमें देखो, बस हम सपने में ही सोचते हैं। हम भी पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, एक दिन ये औघड़दानी तुम्हें भी कुछ दान करेगा और तुम अपने इच्छा अनुसार पूजन करना और मन चाहे वर भी मांग लेना। अब अंदर चल, शाम होने को आई है, हम खाना पीना बनाएंगे और खाकर सोएंगे। सुबह उठकर बहुत सारे काम करने हैं।
एक सुबह गौरी उदास होकर गांव के मंदिर के पास बैठी थी। उसने देखा कि दूसरी लड़कियां सज धज कर पूजा की थाल सजाकर मंदिर जा रही हैं। उनके चेहरों पर खुशी और श्रद्धा का भाव साफ झलक रहा था। गौरी की आंखें नम हो गई। उसने भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना की, हे औघड़दानी, हे महाकाल, हे भूतों के नाथ, हे भोलेनाथ, मैं भी आपकी पूजा पूरे सच्चा मन से करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं भी पूरे विधि विधान से आपका पूजा अर्चना करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे तो थोड़ा भी धन नहीं दिया जिससे मैं कुछ प्रसाद खरीद सकूं। तभी गौरी को एक बूढ़ी दादी माँ दिखाई दी। दादी माँ कमजोर थी, उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। गौरी तुरंत उठी और दादी माँ के पास जाकर पूछा, दादी माँ, क्या आपको कहीं जाना है? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। दादी माँ स्नेह से गौरी की तरफ देखती है और कहती है, बेटा, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा है। क्या तुम उस मंदिर तक पहुँचा दोगी? अगर तुम पहुँचा दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। नेक काम में देर कैसी? भला ये भी कोई कहने की बात है? आइए, मैं आपको मंदिर तक छोड़ देती हूँ। गौरी ने दादी माँ का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन्हें मंदिर की तरफ ले जाने लगी। मंदिर पहुंचकर गौरी ने दादी माँ को एक पेड़ के नीचे आराम से बिठाया। दादी माँ ने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान शिव तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तुम सदा खुश रहो। धन्यवाद दादी माँ। अच्छा, क्या मैं अब घर जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जा, तेरी माँ तेरी राह देख रही होगी। गौरी ने विनम्रता से दादी माँ को धन्यवाद दिया और वो घर चली गई। उस रात गौरी को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके गले में
सर्प विराजमान था। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए गौरी से कहा, हे भक्त, तेरी सेवा भाव से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। तू सच्चे मन से मेरी पूजा करना चाहती है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। कल सुबह तुझे अपने खेत में एक अनोखी चीज मिलेगी, वही तेरा पूजा की सामग्री होगी। माँ, आज रात को मुझे सपना आया था। सपने में भगवान भोलेनाथ आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे खेत में तुम्हारे लिए पूजा की कुछ सामग्री रखी है। माँ, क्या ऐसा सच में कुछ होगा जो भगवान मेरे लिए रख के गए होंगे? माँ, मैं खेत में जाकर देखती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें विश्वास है तो जाकर देखो, भगवान कुछ न कुछ जरूर रखे होंगे। गौरी बहुत ही उत्साह से भागे भागे अपने खेत में गई। इधर माँ मन ही मन सोच रही थी कि इस बावली लड़की को कैसे समझाऊं कि असल जीवन में ऐसी चमत्कार नहीं होती। फिर भी उसका मन है हीरे की तरह चमक रही थी। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह समझ गई थी कि भगवान शिव का ही वरदान है। अरे वाह, यहाँ तो सच में भगवान शिव हैं। हर हर महादेव, आपकी महिमा अपरंपार है। गौरी ने शिवलिंग को उठाया और उसे साफ पानी से धोया। फिर उसने कमल के फूल और खेत में उगी हरी घास से एक पूजा की थाली बनाई और वह हर दिन सुबह और शाम उसी शिवलिंग की पूजा करने लगी। वह भक्ति भाव से शिव के भजन गाती और उन्हें जल अर्पित करती। ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़े, शंकर कैसे करें दर्शन। जलवा चढ़ाने को हिम्मत नहीं है, जलवा है मछली का जूठा। शंकर कैसे करें दर्शन। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गौरी के खेत में एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुई है और वह बड़ी ही श्रद्धा से उसकी पूजा करती है। कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे।
गांव के एक जमींदार जिनका नाम सिंह था, गौरी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से वह जलने लगा। अरे सरला बहन, सुनी है क्या? गौरी के खेत में एक शिवलिंग प्रकट हुआ है और वह हर रोज पूजा करती है। कितनी भाग्यशाली है ना कि उसके खेत में साक्षात भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैं भी सुनी हूँ, वो सच में भाग्यशाली है। पर गांव का जमींदार है ना, वो उससे बहुत जलता है। गौरी का आजकल बहुत प्रशंसा हो रहा है ना, इसीलिए जमींदार उससे बहुत जल रहा है। कहीं कोई नुकसान न पहुंचाए, मैं तो यही सोच रही हूँ। एक गरीब लड़की के खेत में शिवलिंग क्या प्रकट हो गया। वो तो बहुत हिमायती बन रही है, अपने आप को बहुत होशियार समझ रही है। आज मैं उसके खेत से वो शिवलिंग चुरा लूंगा, उसकी सभी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। जमींदार सिंह ने गौरी को बदनाम करने की सोची और उसने अपने आदमियों को शिवलिंग चुराने का आदेश दे दिया। आधी रात को जमींदार के आदमी गौरी के खेत में घुसे और शिवलिंग को चुरा कर ले गए। सुबह जब गौरी पूजा के लिए खेत में गई तो वहाँ शिवलिंग नहीं था। वो बहुत दुखी हुई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी पूजा छीन ली गई, मेरी रक्षा कीजिए। तभी आसमान में बिजली चमकी और तेज आवाज हुई। जमींदार के घर में जहाँ शिवलिंग छुपाया गया था वहाँ आग लग गई। जमींदार और उसके आदमी डर के मारे भागने लगे। शिवलिंग अपने आप उड़कर गौरी के खेत में स्थापित हो गई। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और गौरी की भक्ति की महिमा को समझ गए। और उससे माफी मांगी। गौरी ने बड़े दिल से उसको माफ कर दिया। गौरी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं मूर्ख, समझ ही नहीं पाया भगवान की महिमा। सब मेरी गलती है। भगवान मुझे अपने पापों का सजा दे दिए। मेरा पूरा घर जल गया। मुझे माफ कर दो गौरी। सावन के महीने के बाद गौरी और उसके परिवार के जीवन में
सुख समृद्धि आने लगी। गौरी की भक्ति और सेवा भाव देखकर गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे। शिवलिंग वाला खेत को एक पवित्र स्थान बना दिया गया, जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आने लगे। गौरी आज भी उस शिवलिंग का पूजा करती है और लोगों को भक्ति और सच्चे मन से प्रार्थना करने का महत्व बताती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं और सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा हमेशा फलदायक होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। तो दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।